दोस्तों, अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है और आपने अभी तक अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर नेम नहीं ऐड करवाया है, तो कैसे आप अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर घर बैठे ही नेम ऐड करवा सकते हैं, अब चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। अब इसके लिए प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जो कंप्लीट प्रोसेस है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी दिखाया है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपके थोड़े से भी काम आती है, आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए, जिससे कि इस प्रकार की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी कभी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं उसको आपको सिंपली ओपन करना है और ओपन करने के बाद में गूगल पर सर्च करना है एमसीडी ऑनलाइन। दोस्तों, जैसे ही आप एमसीडी ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। अब जो सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है एमसीडी, जहां पर लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एमसीडी पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपके सामने मैसेज आ रहा है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद में ये जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर रेड कलर में जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो भी एमसीडी की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो ओपन होकर के आ जाएंगी। अब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस ऐप को, उस सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में, क्योंकि हमें बर्थ सर्टिफिकेट में नेम ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन करने के ऑप्शंस दिख रहे हैं और इसके नीचे बर्थ वेरिफिकेशन और डेथ वेरिफिकेशन के ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। अगर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहते हैं या डेथ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन हमें बर्थ सर्टिफिकेट पर नेम ऐड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाला ऑप्शन है सिटीजन लॉगिन वाला और हॉस्पिटल लॉगिन वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो लॉगिन वाला पोर्टल है वो अब आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं और आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू यूजर क्लिक हेयर पर आपको पहले साइन अप कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद ही आप इस वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करके बता दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप साइन अप पर जाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम कोई है तो वो डालना है। इसके बाद में आपको फादर नेम मेंशन करना है और जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। इसके बाद में आपकी क्या एज है, आप कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट रखना चाहते हैं, इस पर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लेते हैं, इसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वैलिडेट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं। बट हमने पहले से ही साइन अप किया हुआ है, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉग इन करेंगे इस वेबसाइट पर। तो हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद में यहाँ पर अब हम मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे, जो मोबाइल नंबर हमारा यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो आइए हम मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे, इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपका जो ओटीपी है वो जनरेट हो करके आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आ जाएगा। अब जो भी टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है ओटीपी वाला, उसको आपको देख लेना है और देखने के बाद में ओटीपी मेंशन कर देना है। आइए हम यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप ओटीपी मेंशन कर देते हैं, इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में सिटीजन पोर्टल पर आप सक्सेसफुली विजिट कर जाएंगे।
अब जिस नेम से आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसका यहाँ पर नेम भी मेंशन करेगा, और जो डैशबोर्ड है, जो रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ वाला जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो करके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो काफी पुराना है, उस पर कोई भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी डिटेल्स आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है काफी पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसकी डिटेल्स ऑनलाइन शो नहीं करती हैं। तो पहले हमें जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई कर लेना है, पहले सर्च कर लेना है। तो सर्च करने के लिए हमें यहाँ पर सर्च ओल्ड डाटा एंड प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो ओल्ड डाटा सर्च करने का जो पोर्टल है वो अब आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्थ वाला भी और डेथ वाला भी। तो हमारे केस में हमें यहाँ पर बर्थ वाला सर्च करना है। तो यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन नंबर का, अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है जो कि काफी इजी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एमसीडी जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पर मैंडेटरी कुछ चीजें हैं, वो है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मदर नेम के 3 कैरेक्टर्स और फादर नेम के भी फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। तो अभी मान लीजिए हमारे पास में कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू यहाँ पर सर्च करने वाले हैं। तो आइए मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू सर्च करके दिखाता हूँ कि कोई डाटा आता है या फिर नहीं आता है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर पहले डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर लेते हैं, इसके बाद में जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद में मदर नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर मेंशन करेंगे और जो फादर नेम है उनके भी यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स मेंशन करेंगे। तो आइए दोस्तों ये चारों के चारों डिटेल यहाँ पर पहले मेंशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो डिटेल्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। मेंशन करने के बाद में हमें सिंपली यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन की हैं उनके अगेंस्ट में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स ओपन होकर के आए हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डिटेल्स हमने यहाँ पर मेंशन की हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर रिजल्ट ओपन होकर के आ गया है। अब आपको क्या करना है, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट नंबर से इसको वेरीफाई कर लेना है। साथ के साथ में यहाँ पर प्लेस ऑफ इवेंट यानी कि किस जगह बर्थ हुआ था तो उस हॉस्पिटल का नाम या फिर उस जगह का नाम भी यहाँ पर शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेंगे। अगर डिटेल्स ठीक है तो आपको क्या करना है, जो एक्शंस वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यू एंड डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट। तो सबसे पहला दोस्तों आपको काम करना है, जो डिटेल्स आ रही है उसके अगेंस्ट में आपको जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में तो दोस्तों यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगा जा रहा है कि भाई जो ये हम बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं हम इनके नियरेस्ट रिलेटिव हैं और कोई भी आगे प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के उसके लिए हम ही लायबल भी होंगे। तो ये सब आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अभी विदाउट नेम ही डाउनलोड होकर के आएगा, क्योंकि अभी इस पर हमने नेम अपडेट नहीं किया है। तो यहाँ पर हमें नेम अपडेट करना है, उसी के लिए मैं आज की ये वीडियो भी बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे स्टार्टिंग से आप डाटा सर्च कर सकते हैं, डाटा सर्च करने के बाद में कैसे नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से सिटीजन पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर अब आपके सामने सर्टिफिकेट जनरेशन का स्टेटस शो कर रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली जनरेट किया जा चुका है। अब आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपका ये डैशबोर्ड है, बर्थ वाला डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये शो करने लगेगा। आइए हम डैशबोर्ड बर्थ पर क्लिक करके इसको चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पर ये अब शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं
इससे पहले के भी जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो भी यहाँ पर शो करेगा, अगर कोई पहले से आपने इस पोर्टल पर डाउनलोड किया हुआ है तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टुडेज एप्लीकेशन में जो बर्थ सर्टिफिकेट अभी हमने डाउनलोड किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर डैशबोर्ड में कुछ पेंडिंग का ऑप्शन, अप्रूव्ड का, रिजेक्टेड का, कैंसल्ड और रिवोक्ड का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपने कोई अप्रूव्ड वाले बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड किए हुए हैं, जिनकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो रखी है, तो वो सभी के सभी अप्रूव्ड में ही आपको शो करेंगे। अगर रिजेक्टेड हो रखे होंगे तो रिजेक्टेड में शो करेंगे। तो आइए हम आज की एप्लीकेशन में नेम ऐड करके देखते हैं कि ये जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट और लगेंगी। तो हम यहाँ पर टुडेज एप्लीकेशन में आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड में स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक्शंस वाले बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऐड चाइल्ड नेम का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ऐड चाइल्ड नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यह जो फॉर्म है, जो इस बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड फॉर्म है, नेम ऐड करने के लिए, बच्चे का नेम ऐड करने के लिए, वो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बच्चे का नेम ऐड करना है। नेम ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है अभी आपके बच्चे का कोई भी ऐसा प्रूफ ना बना हो, जैसे कि आधार कार्ड है, जिससे उसका नेम प्रूफ होता हो। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का आधार कार्ड बना होता है। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड बना हुआ है, या फिर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, या फिर उसका आई कार्ड बना हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेम मेंशन करना है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर आगे कुछ एकेडमिक यानी कि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए जाएं, या फिर कोई ना कोई आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगा जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे का नाम मेंशन करेंगे आधार कार्ड से या फिर स्कूल आईडी कार्ड से देख करके। तो आइए हम यहाँ पर बच्चे का नाम मेंशन कर देते हैं। हमारे केस में दोस्तों क्या है, बच्चे का जो आधार कार्ड है वो बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे का नाम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो एग्जैक्ट नेम है आधार कार्ड में वो देख करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, और इसको अच्छे से चेक भी कर लेते हैं कि इसकी स्पेलिंग ठीक है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर हम अभी इसका नेम ऐड कर देते हैं और कोई गलती हो जाती है, तो दोस्तों वो चेंज होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पर अच्छे से देख करके एक एक स्पेलिंग को चेक करके यहाँ पर नेम मेंशन कर देते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो बच्चे का नाम है वो हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद में जो यहाँ पर सारी डिटेल्स हैं, इनको आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, और पहली बात तो इनमें कुछ एडिट होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। रिमार्क में आपको यहाँ पर लिख देना है प्लीज ऐड माई चाइल्ड नेम एज पर आधार कार्ड, या फिर जो भी स्कूल कार्ड है तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे आप आते हैं, तो आने के बाद में यहाँ पर, अब यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं कि आईडी ऑफ मदर, एजुकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ चाइल्ड, आईडी ऑफ फादर और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेड मार्क में यहाँ पर है आईडी ऑफ मदर है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आईडी ऑफ मदर ही अपलोड नहीं करेंगे। यहाँ पर पिता की आईडी और बच्चे की आईडी भी यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं। तो हमने जो तीनों आईडियां हैं उसको हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये आपसे कह रहे हैं कि आप पहले वेरीफाई कर लीजिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है या फिर नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आपको इसको कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से एडिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया है। इसके बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये जो इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट करेगा, और वैलिडेट करने के बाद में यहाँ पर अब आपसे ये पेमेंट मांगेगा, क्योंकि 365 दिन से पुराना रिकॉर्ड है, काफी पुराना रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर 10-20 रुपए कुछ भी जो भी पेमेंट मांगेगा उसको हमें करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
पेमेंट करने के लिए प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर जो पेमेंट की डिटेल है कि कितनी पेमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड की जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज यहाँ पर मांग रहा है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपको पेमेंट कर देनी है। जो भी यहाँ पर पेमेंट मेथड आएगा उसको सेलेक्ट करके आप इसकी पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट करने के बाद में यहाँ पर थोड़ी देर ये प्रोसेस में लेगा। इसके बाद में दोबारा से जो ये ट्रांजेक्शन है उसको सक्सेसफुल दिखा करके फिर से उसी पोर्टल पर हमें लेकर के चला जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो पेमेंट हो गया है, पेमेंट होने के बाद में डैशबोर्ड पर ये पेंडिंग में शो करता है या फिर इंस्टेंट बेस पर ही हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट में नेम है वो अपडेट हो जाएगा। वैसे जहां तक मुझे लगता है ये इंस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये काफी पुराना हो चुका है। पहले डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में ही ये अपडेट होगा। बट अभी हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों, जो पेमेंट आपने की है उसकी स्लिप यहाँ पर आपको शो कर रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह शो कर रहा है, और जो स्टेटस है ट्रांजेक्शन का वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, दोबारा से डैशबोर्ड बर्थ पर आ जाना है। जो बर्थ डैशबोर्ड है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो एप्लीकेशन है, पहले जो हमें दिखाएगा वो दिखाएगा आज की कि हमने जो बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था वो विदाउट नेम था। और दूसरा देखते हैं, अगर ये अभी इंस्टेंट अपडेट हो गया होगा तो ये सेकंड में शो करेगा। अगर नहीं हुआ होगा तो दोस्तों ये पेंडिंग में शो करेगा। बट अभी ये हमारे सामने अभी शो कर रहा है, और शो करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें ये एक्शन वाला बटन भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक्शन पर जाना है। एक्शन पर जाने के बाद में ट्रैक स्टेटस पर जाना है। जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस पर जाते हैं, जो एप्लीकेशन नंबर है उसका यहाँ पर डिटेल शो करेगा और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, ये जो एप्लीकेशन है ये फॉरवर्ड कर दी जा चुकी है अब असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के पास में, जो सब रजिस्ट्रार है उसके पास में। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, कुछ दिनों तक वेट करना है इसको अप्रूव होने का, इसको पास होने का। तो दोस्तों, जैसे ही ये पास हो जाएगा, पास होने के लिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है 5 दिन में भी हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है, कई बार 21 दिन भी लग जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर उसमें रिजेक्शन में ये शो करेगा या फिर पेंडिंग में शो करेगा। तो आपको स्टेटस एक बार चेक कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपके थोड़े से भी काम आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।